हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम बात कर रहे हैं किसकी, एनवायरनमेंट एनालिसिस की। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटिन्यू अभी मेरा यही टॉपिक चल रहा है एनवायरनमेंट स्कैनिंग के बारे में, जहाँ मैंने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को कंसीडर किया हुआ है। तो ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कनेक्ट करते हुए। ठीक है, कि जब भी हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको क्या करना है, प्रॉपर एनवायरनमेंट एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो प्लानिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, इसको एज अ प्राइमरी स्टेज पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था EFE और IFE मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने क्या बात की थी, एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात करी थी। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमने प्रॉपरली कंसीडर करते हुए एग्जामिन किया और उसके बाद वहाँ से बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर किया। तो उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। चलिए ये लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीन्स टू एडमिनिस्टर एंड फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। मीन्स टू सी कि पहले तो आप क्या कर रहे हो, डिसीजन प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस प्लान बना रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, यानी कि सारे जितने भी रिसोर्स हैं उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है, फॉर्मुलेशन की बात चल रही है और इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी प्लानिंग इज एनालिटिकल इन अ नेचर, मीन्स टू से कि एनालिटिकल अ मेंटल process mentally you have to consider. ठीक है, and you have to analyze all the situation which is relevant for your business practices. तो उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, फिर प्रॉपरली पूरा एनवायरनमेंट एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, जब हम प्लानिंग भी करते हैं स्ट्रेटेजी की तब भी सारे पॉइंट्स को प्रॉपर कंसीडर करते हैं और उन पॉइंट्स पे प्रॉपरली एक तरीके से हम रिसर्च भी करते हैं कि ये चीज़ें क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल हैं, बेनिफिशियल हैं। तो वहाँ पे आपने क्या करा, अपने मेंटल प्रोसेस को क्या करा, वहाँ पे यूज़ करा। मेंटली आप सारी चीज़ों के बारे में थिंकिंग कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, इवेल्युएशन कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कोई भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हो तो आप उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, लॉजिकली आप सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए फाइनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एनालिटिकल इन नेचर एंड रिफर्स टू फॉर्मुलाइज प्रोसीजर टू प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि सेकंड थिंग, सिस्टमेटिकली यू हैव टू कंसीडर ऑल द इंफॉर्मेशन। सपोज आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो उसको आपको सिस्टमेटिकली यूज करना है। जहाँ पे भी जिस स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी, जिस स्टेज की रिक्वायरमेंट है, उस स्टेज को वहाँ पे आपने प्रॉपरली पोजीशन किया और उसके बाद उसके हिसाब से फिर आप आगे अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। अब इन तीनों में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन और कंटेन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रही है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर हम वहाँ पे बात कर रहे हैं जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी स्टाफ है, किस तरीके से सारी चीज़ों को प्रॉपरली हमें कंसीडर करना है। ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए क्या है, सक्सेसफुल है, बेनिफिशियल है। फॉर्मुलेशन में हम बात कर रहे हैं कि किस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए प्रॉपरली आपने वहाँ पे प्लानिंग करी, डिसीजन मेकिंग करी, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। प्रॉपरली आपने क्या करा, एनवायरनमेंट एनालिसिस करा और फिर तब जाके फाइनली फिर आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके डिसीजन मेकिंग है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसको एक्शन में लेके आ रहे हो। दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमने एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज किया। ठीक है, कि मेरे सपोज मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ तो मेरी क्या मेरा इंटरनली मैंने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन किया। ठीक है, तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि वेयर वी वांट टू गो, पहले आपने अपनी करंट पोजीशन को आइडेंटिफाई किया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, मेरी कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, कितने हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, हमारी अभी फाइनली क्या कंडीशन है, हमारा प्रोडक्शन का फाइनल अभी फ़िलहाल क्या प्रोसेस चल रहा है, कितनी एफिशिएंसी के साथ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और कर सकते हैं,
करंट पोजीशन को प्रॉपरली एनालिसिस करते हुए आप क्या करोगे, फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग करोगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्रॉपरली एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हैं, एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं, जहाँ हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी अलग अलग कंडीशन है, तो उसके हिसाब से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कौन सा टूल वहाँ पे यूज़ किया जाना चाहिए, वो चीज़ भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अभी इसमें हम बात कर रहे हैं, पोर्टर ने जो एक मॉडल दिया था, पोर्टर 5 हाउस मॉडल का। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स टूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर्टर रोट इन 1980 दैट फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ 4 की एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स हमें यूज़ करने हैं, तो वो हमने बात करी, और कौन से फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने होते हैं एज अ की एलिमेंट, तो वो हमने डिस्कस करे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि स्वॉट एनालिसिस, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, पहली चीज़ ये वो आप डिस्कस करोगे। हाँ, वो आप डिस्कस करोगे। उसके बाद उसको वहाँ से प्रॉपरली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, तब जाके फाइनल एक डिसीजन पे पहुँचोगे। ठीक है, तो इंटरनल में हम बात कर रहे हैं कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पर्सनल वैल्यू ऑफ की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या हमारी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, किन एथिक्स पे हम काम कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट आप प्रॉपरली कंसीडर करोगे पहले इंटरनल स्टेज में। एक्सटर्नल स्टेज में हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सटर्नल फैक्टर्स की। ठीक है, इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, एज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हमारी कंपनी के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हमारे लिए हैं। ठीक है, और सोशल एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो कस्टमर का कितना ट्रस्ट, क्या लॉयल्टी है, कितने ट्रस्टवर्दी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। तो जो इंटरनल फैक्टर हैं वो तो हमारे कंट्रोलेबल में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमें अपने आप को उनके हिसाब से रेडी करना होता है ताकि हम उनको उनके हिसाब से मार्केट में कॉम्पीट करते हुए अपनी जो भी रेपुटेशन है उनको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बात करी किसकी, एनवायरनमेंट एनालिसिस। एनवायरनमेंट एनालिसिस में हम बात कर रहे थे टूल्स एंड टेक्निक्स की, और जहाँ हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हुए इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तब जाके फाइनली किसी डिसीजन, जो भी हमारी प्लानिंग है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने की, उस पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।